नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला। आज बड़ौदा की बात करते हैं। बड़ौदा जहां पर उपचुनाव होना है थोड़े समय बाद। दरअसल जो बड़ौदा हलके की मिट्टी है वहां खिलाड़ी पैदा होते हैं। हरियाणा के वो खिलाड़ी जो देश में और विदेशों में हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। बड़ौदा हलके से कई रेसलर और कई कबड्डी के खिलाड़ी निकले हैं जो बहुत फेमस हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हरियाणा का नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। आज हम आपको एक गांव में लेकर चलेंगे जो बड़ौदा हलके में पड़ता है। वैसे तो ये जो बड़ौदा हलका है, यहां ये पूरा ग्रामीण इलाका है, कोई भी कस्बा इसमें नहीं है और हर गांव से आपको प्लेयर मिलेंगे। स्टेट लेवल तक खेले हुए, नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक खेले हुए प्लेयर जो हैं मिलेंगे। शाम को आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको खिलाड़ी मिलेंगे वहां पर। सो दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे और यहां खिलाड़ियों से बातचीत भी करेगी हमारी टीम कि वो क्या सोचते हैं। सरकारें जो दावा करती हैं कि खिलाड़ियों के लिए हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खेल नीति बनाई गई है, लेकिन उस खेल नीति का कितना फायदा ये जो गांव वाले खिलाड़ी हैं जो पसीना बहा रहे हैं इनको मिलता है, हकीकत ये खुद बयान करेंगे। ये बड़ौदा हलके का रिंडाना गांव है। यहां लड़के और लड़कियां दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं। यहां खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलना तो दूर की बात, पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में करीब करीब 8-10 खिलाड़ी दो गोल्ड खेल चुके हैं, नेशनल इसका जो अपना वर्ल्ड लेवल का एशिया खेल चुके हैं 8 और कम से कम भी 20, 30, 40, 50 खिलाड़ी हर साल नेशनल खेलते हैं। इस गांव में कबड्डी के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी आपको मिलेंगे। इस गांव से 20 से ज्यादा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, खेल चुके हैं। 100 से ज्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक और कबड्डी लीग में भी 20 से ज्यादा खिलाड़ी खेल चुके हैं। अभी तक 4-5 सीजन प्रो कबड्डी गए तो 5, 6, 7 सीनियर नेशनल खेले। किसकी तरफ से खेलते हो? पहले उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से यूनिवर्सिटी खेले 2 बार। तो आपके यहाँ से कितने खिलाड़ी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे निकल? हमारे गांव में कम से कम 50 के करीब, 50-60 के करीब होंगे जो मतलब नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल 15-20 के करीब इंटरनेशनल लेवल पे। सुविधा तो आप देख लो भाई, यहाँ पे ज़्यादातर कोई भी सुविधा नहीं, बस कोई भी सुविधा नहीं है। मतलब बाहर के स्टेडियम में देखने के लिए यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं, पानी की भी सुविधा नहीं पीने के लिए। तो ये होना क्या चाहिए, तो क्या लगता है? ओल होना चाहिए जो मतलब अब तक नहीं बना है यहाँ पे, मतलब बढ़िया होना चाहिए। ये लेटरिन बाथरूम है, ये भी देख लो ऐसे ही पड़ी हैं, सब कुछ खराब। कोई भी सुविधा तो एक भी कौन है यहाँ पे, सारी सुविधा होनी चाहिए, एक भी नहीं सुविधा। नेट भी बता रहे थे कि मैट पे अच्छी मैट आया था कम से कम 20 साल पहले आया होगा एक बार मैट, और मैट का होता है 2-3 साल में मतलब चेंज होना चाहिए। 20 साल में पहली बार एक बार आया था, वो खराब हो गया। ओल था ही नहीं, ओल की वजह से खराब हो गया, तो रखा खराब हो गया। उसके बाद कोई ओल नहीं, कोई अगर आपको मैट मिल जाए तो इन बच्चों का प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या? अच्छा बढ़ेगा, वो तो बिल्कुल बढ़ेगा। बाहर जैसे कि ज़्यादातर प्रतियोगिता मैट पे ही होती है, मिट्टी पे तो होती नहीं। ये तो मिट्टी पे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैट पे हो तो ज़्यादा सुविधा है मैट की। वो तो देख लो आप, मतलब लॉकडाउन में भी इतने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैट, जिम, अगर मतलब और भी सुविधा हो तो इतने और बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब 50-60 बच्चे जो नेशनल लेवल पे हैं तो उनसे बढ़कर 100 के करीब भी जा सकते हैं। तो महसूस हर रोज़ महसूस होता है, लेकिन कोई सुविधा है ही नहीं। फिर जो है ये मिट्टी है, यहीं पे करते हैं बच्चे बस। तो डाइट वाइट मिलती है सरकार की तरफ? नहीं, यहाँ कोई डाइट का कोई चक्कर नहीं, ना कोई सरकारी कोच है, कोई भी सीन नहीं है यहाँ पे। गाँव के जो मतलब गाँव के सीनियर है ना, जो मतलब खेलना छोड़ चुके हैं, जिन्होंने नॉलेज है वही खिलाते हैं। कोई सरकारी कोच नहीं है, कोई डाइट नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या भाई? अभी तक सरकारी कोच नहीं आया होगा तो मतलब यहाँ खिलाने टाइम पे कोई नहीं, हमने तो आज तक देखा नहीं 15-20 साल में। और ये सब खिलाड़ी अपने बूते पर ही
कर रहे हैं। शाम के वक्त जब द मसला की टीम यहां पहुंची तो बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस कर रहे थे। जो खिलाड़ी खेलना छोड़ चुके हैं वो यहां कोच की भूमिका में नजर आते हैं। खिलाड़ी स्वयं अपना मैदान तैयार करते हैं, अभ्यास करते हैं। है कुछ ऊपर पड़े ने। सबसे पहले हमारे गांव में सबसे पहले पुराने खेलते मिले थे हमारे को। फिर हमारे फादर थे ना जो सूरजबान पहलवान, वो शुरू में कुश्ती करते थे, यहाँ खिलाते कुश्ती भी करवाते थे। उसके बाद में उन्होंने 1980 में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। वो कभी कभी आते थे ना, पहलवानी छोड़ के फिर कुश्ती छोड़ के कबड्डी में लग गए थे। तो उनके बाद में श्री राम जी पहलवान हुए हैं सीनियर। फिर उनके बाद में तो काफ़ी हम उन्हें चले हैं सब कि उसी काम में लग गए। मैं यहाँ हमारे कम से कम भी चार ग्राउंड का तो मैच होना चाहिए यहाँ। हॉल बहुत बड़ा, जितने अच्छे खिलाड़ी है ना और बड़ा हॉल चाहिए हमारे को। कम से कम 4 मैट का हॉल होना चाहिए। तो मैट में और मिट्टी में क्या फर्क है? मैट में ये फर्क है जी, मैट जो आजकल चल रही है ना नेशनल, ये जो नेशनल का खेल चल रहा है वो मैट से ही चल रहा है। बिल्कुल दिक्कत आती है इस मिट्टी में और उस खेल में, दिन रात का अंतर होता है। अगर स्टार्ट में उस पर खेलेंगे तो फिसलेंगे, कभी आगे कभी पीछे, इसलिए उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। सरकार की तरफ से आ रही है जो एकेडमी आती है ना यहाँ, वो 26 बच्चे उसके अंदर हैं, स्कूल में है। उसका कोच नहीं है। कोच आया था वो भैंसवाड़ कला गाँव का था, वो वहाँ साई में चला गया। उसके बाद कोई कोच नहीं है यहाँ। कब से कोच? प्रॉब्लम तो सर सभी हैं। फिर हमारी कुछ जैसे ये नहीं है दौड़ने वाला ट्रैक नहीं है हमारे पास में। और ये मैट ये है जो आपके सामने अभी शुरू हुआ है, ये बन के तैयार हो जाएगा तो अच्छी बात है। हल्का में इलेक्शन हो रहा है, हो सकता है इसकी दाम में भी हो रहा है ये काम। नहीं तो आप देखो इधर दीवार पे ये इलेक्शन आ गया, इसलिए हो रहा है। क्या सरकार को पता नहीं कि आपके गांव में एकेडमी है चल पता रही है। तो सरकार की बहुत ड्यूटी बढ़ती होगी जी। यहाँ जब इलेक्शन होता सभी हमारे पास ही आते वोट मांगने के लिए। अभी जैसे सब मंत्री सभी यही माथा टेकेंगे हमारे। हाँ, इलेक्शन में अब यहाँ संदीप सिंह हैं खेल मंत्री, वो भी आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ गांव में सुविधा बढ़ेंगी, कोई सुविधा नहीं हुई। और योगेश्वर दत्त भी आए थे जब यहाँ पहले चुनाव थे बड़ौदा के, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं बढ़ी यहाँ। उसके बाद आए वो चुनाव हारने के बाद? हाँ, एक बार आए हैं गांव में, फिर बोलते हैं होगा कुछ नहीं होगा। सुविधा एक बेसिक सुविधा तो हो, बेसिक जो आपकी मतलब जोन लेवल पे हो सुविधा, वो तो हो। कम से कम आसपास 4 दीवारी हो, यहाँ लेटरिन बाथरूम हो, नहाने के लिए पानी हो। पानी की सुविधा ही नहीं है, इससे अच्छी तो फालतू सुविधा और क्या हो सकती है। 2014 में एशियाड में मेडल आया था हमारे गांव के जगपाल नरवाल, वो एशियाड खेल गए थे। दीपेंद्र ओधा ने यहाँ एक हॉल की घोषणा की थी, आज तक नहीं बना हो। मेरा नाम रामभज नरवाल है। तो कब से आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो जी? मैं सन करीब 80 से दे रहा हूँ, 1980। तो अभी तक कितने बच्चों को आपने ट्रेन कर दिया जी? अब ये ध्यान नहीं है साहब, क्योंकि काफ़ी बच्चे आ गए कि पूरा गांव ही खिला दिया। किसी का लड़का खेल गया, किसी की लड़की खेल गई। अभी कितनी लड़कियां प्लेयर हैं आपके पास? अभी ये करीब 40 हैं, लड़कियां हैं। लड़कों को नहीं खिलाता हूँ अब मैं, करीब 8-9 साल हो गए। हमारी लड़की गई हैं, मतलब नेशनल तो कई खेल चुकी हैं और सरकारी जॉब पर भी हैं। 4 लड़कियां हमारी रेलवे में हैं और एक एसएसबी में है। और अभी जो बाहर के लिए जो सिलेक्शन होने इंडिया टीम में, उनमें हमारी 2 लड़कियों का सिलेक्शन है। सुविधा तो देखो ये गेम ही ऐसा है, कबड्डी और कुश्ती, कहीं भी अखाड़ा बड़ा और अपना लग जाओ। नहीं, लोकल कोच को जैसे हमारे को तो कुछ मिलता ही नहीं। हमारे को कोई ऐड नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये सरकारी टूर्नामेंट तो अब मैट पे ही होने लगी अमूमन, लेकिन बच्चा तैयार मिट्टी के गेम है जी ये, कबड्डी भी कुश्ती भी। फिर बाद में आदत पड़ जाती है तो मैट पे भी चल जाता बच्चा। देख रहे हो ग्राउंड, और हमारी भी लोकेशन देख रहे हो। वो तो कोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो ध्यान ही नहीं देते। उनके पैर छुओ और मज़े करो बच्चा। ये कबड्डी और कुश्ती ज़्यादा सुविधा नहीं मांगती है, और इसको ज़्यादा सुविधा दोगे तो डाउन चली जाती है। बच्चे को थोड़ा थोड़ा अभाव है ना किसी चीज़ का भी, वो जब भी ऊपर जाता है। आप ये असलियत मानियो, सत्य मानियो आप इसको। ये है कि इस ग्राउंडों में पानी भर जाता है। जैसे देखो अभी ये
मैंने 4,000 रुपये की अपनी तरफ से मिट्टी डलवाई है। ये कुछ पड़ी है, कुछ ये ग्राउंड भर दी है, नहीं तो बारिश होते ही सारा पानी यहाँ पानी भर जाता। प्रियंका नरवाल, मेरी नाना गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, स्टेट हरियाणा। इंडिया के लिए खेलने का बाकी बचपन से ही कबड्डी देखा है, इसलिए कबड्डी अच्छा लगता है इसलिए। हाँ, शुरू से कबड्डी ही देखा गांव में, इसलिए कबड्डी। तो सुना और देखा आपने, हमारी टीम ने वहां पर कई खिलाड़ियों से बातचीत की है और आपने देखा कितने खिलाड़ी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों को पता है कि अब जब चुनाव होगा इनके लिए भी बहुत कुछ बोला जाएगा, इनके लिए भी बहुत सारे दावे वादे किए जाएंगे, लेकिन हकीकत ये जानते हैं। बेशक वहां सुविधा ना हो जहां पर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेशक पीने का पानी तक ना हो, लेकिन इनके अंदर जो जुनून है, इनको जो दिखाई दे रहा है, उसको लेकर ये रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। और इनको ये भी पता है कि पहले बेशक ना सही, लेकिन जब ये इंटरनेशनल लेवल में कोई मेडल लेकर आएंगे तो फिर सरकार भी इनके पीछे होगी, करोड़ों रुपया भी सरकार इनको देगी, नौकरी भी ऑफर करेगी और कई राजनीतिक पार्टियां तो इनको इनवाइट करेंगी और हो सकता है किसी चुनाव में टिकट भी दे दें। उसका एग्जाम्पल भी यहीं के खिलाड़ी हैं, योगेश्वर दत्त, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक भारत का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया। उसके बाद उनको करोड़ों रुपया भी मिला, डीएसपी की नौकरी भी मिली और उसके बाद आपने देखा उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर एक पार्टी में शामिल हुए, पिछला चुनाव भी लड़ा, हो सकता है इस बार फिर वो चुनाव लड़े। सो दोस्तों, ये है वहां का हाल, आपने देखा होगा। क्योंकि हरियाणा दरअसल खेलों की वजह से जाना जाता है। इसमें जो हरियाणा के बेटे हैं, बेटियां हैं, वो पसीना बहाते हैं ग्राउंड में। बेशक सरकार उनकी हेल्प ना करे, लेकिन वो खुद मेहनत करते हैं और उनको पता है मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। सो दोस्तों, इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, सोचना है, आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। इस वीडियो को अगर आप दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, चाहे वो बड़ौदा से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसानों से, चाहे कुछ और बड़े मसले पर, उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।